हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज सेट नंबर 6 है, ठीक है। जो दरोगा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है झारखंड का, ये सेट नंबर 6 है, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको 5 सेट करवा चुके हैं, यानी कि 20-20 क्वेश्चंस का 100 क्वेश्चंस आपको करवा चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस। आप लोगों से मैंने क्वेश्चंस होमवर्क में दिया था, ठीक है। आप लोगों ने किसी ने कमेंट करके नहीं बताया कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो प्लीज़ मतलब रिस्पॉन्स जो भी मतलब बोलते हैं, प्लीज़ रिस्पॉन्स थोड़ा दीजिए, ठीक है, तो इससे अच्छा लगेगा। और देखिए, आप लोगों में से जितने लोग वीडियो वॉच करते हैं 70% ऐसे लोग हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ओनली 30% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब किए हैं और वीडियो को वॉच करते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर सब्सक्राइब करते हैं तो 1000 सब्सक्राइबर होने पे लाइव आने का मौका मिलता है, तो लाइव आके पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो वो और प्लस में वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अच्छे खासे लोग देख रहे हैं, बट ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, एफर्ट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आपका एक यही जरिया है मोटिवेशन का कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि सभी संख्याओं 50, 70, 110 और 170 से कौन सी संख्या घटाने से यह संख्या अनुपातिक हो जाएगी। ऐसे इस क्वेश्चन से अनुपातिक का पहले मतलब समझिए, ठीक है। अनुपातिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है। अनुपातिक कहने का मतलब हो गया आपका कि जैसे कि ए अनुपात बी, ठीक है, ये समानुपाती सी अनुपात डी। मतलब कि एक ऐसा मतलब नंबर है ये चारों कि ये ऐसा रिलेशन शो करना चाहिए, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसा रिलेशन क्या इस चारों में से ये ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इसमें क्या घटा दें ये चारों ऑप्शन में जो ये रिलेशन बन जाए, ठीक है। तो देखते हैं कि क्वेश्चंस बनेगा कैसे। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है अपना, क्योंकि 10 घटाने से दिखते से पता चल रहा है कि अगर यहाँ 40 आता है तो यहाँ 60 आ जाएगा, और इधर 160 है, यहाँ 100 है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे, या फिर तो आपसे पता चल जाएगा कि ये 10 का कोई यहाँ नहीं कर मतलब यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अन्यथा आप कर सकते हैं, एक बार 10 ले लीजिए, 20 लेते हैं। अगर 50 में से 20 घटाइएगा तो 30 आएगा, और फिर 70 में से 20 घटेगा तो 50 आएगा, और इधर 110 में से 20 घटेगा तो 90 आएगा, और इधर 150 आएगा। अब इसको देखिए आप, ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर इसको फर्दर काट सकते हैं, 3 3 9, 3 5 15। तो ये देखिए, ये रिलेशन आ गया 3:5 समानुपाती 3:5, तो ये अनुपातिक हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही बनेगा, इसका आंसर जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। सभी संख्याओं 14, 22, 32 और 49 में कौन सी संख्या जोड़ने से मिलने वाली संख्या अनुपातिक हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा संख्या इसमें जोड़ें, जो संख्या जो वहाँ तो घटाने वाला था, यहाँ क्या है, जोड़ने के लिए है, क्या है, जोड़ने के लिए, ठीक है। तो क्या जोड़ेंगे इसमें देख लीजिए। अगर 2 जोड़ते हैं तो आता है क्या, 16, 24 और 34, 51, जो मेरे ख्याल से 8 दूनी 16, 8 तिया 24, हाँ 17 दूना 34 और 17 तिया 51। सबको एक जैसा नहीं काटने का कोशिश नहीं करिएगा, आपको पहले ही बता दिया अनुपातिक का मतलब क्या होता है, ये ऐसा रिलेशन है, ठीक है। तो ये दोनों एक से कटेगा, एक पहाड़ा से मतलब टेबल से, और ये दोनों एक टेबल से। तो ये 17 से देख लीजिए और ये 8 से, तो ये आंसर ए नंबर जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। KPS स्कूल की 7वीं कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। तो बॉयज और गर्ल्स जो है उसका अनुपात 2 है और 3 है, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या 21 है, कितने, गर्ल्स की जो संख्या है वो कितना है, 21 है, ठीक है। तो कक्षा में कुल छात्रों की कितनी संख्या है। देखिए, गर्ल्स का कितना अनुपात दिया हुआ वहाँ पे, 3, तो 3, और ये यहीं पे देख लीजिए गर्ल्स की संख्या दे दिया है 21, यानी कि 3:21 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 7।
तो जब 1:7 है तो यहाँ देखिए टोटल अनुपात कितना है, 2 अनुपात बॉयज और 3 अनुपात मतलब ये गर्ल्स का। तो टोटल अनुपात कितना हो गया 5। तो ये कितना हो जाएगा 5, मतलब टोटल अनुपात 5 है और 1 अनुपात का वैल्यू 7 है। तो 5 7 35 आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्स मान के बनाइए। कैसे एक्स मानेंगे, देखिए बॉयज गर्ल्स, तो बॉयज 2x अनुपात दिया हुआ है, मान लेते हैं ये 3x। यहाँ लिखा हुआ है कि यदि लड़कियों की संख्या 21 है तो लड़कियों की संख्या कितना हो गया 21, x 3x बराबर 21, x बराबर कितना हो गया 7। और टोटल कितना है, टोटल पूछ रहा है कक्षा में कितने हैं 2x और 3x, 5x है टोटल। तो x का वैल्यू 7 हो गया, तो 5 7 35 ऐसे भी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, तो आपको जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस है। यदि x y z इजगल टू इतना है तो ये रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो y का मूल्य खोजें। इस टाइप का क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे, देखिए x/2 इजगल टू y/3 इजगल टू z/6 आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसको मान लेंगे k। तो ये k मानते ही x बराबर हो जाएगा 2k, y बराबर हो जाएगा 3k और z बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से 6k। ये तीनों को जोड़ दीजिए, 6 3 9 और 2 11k, कितना हो गया 11k। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इजगल टू कितना है इतना। तो x के जगह पे 2 रखिएगा, 3 रखिएगा, 6 रखिएगा, तो 11k बराबर कितना हो जाएगा 51,600। अब k का वैल्यू निकालना है, तो k का वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, नीचे 11 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद आपका क्या आएगा देख लीजिए, डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 14,100। क्या आएगा 14,100। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन गलत है, आपका आंसर होगा 14,100। ठीक है, आप बना के देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नहीं मैच करेगा। अगर ऑप्शन मैच करेगा तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। हम आपका जो जो टाइप करवाते हैं वो हूबहू क्वेश्चंस भेजते हैं। ठीक है, तो वही टाइप करके आता है। तो मतलब क्वेश्चन सेट नंबर 6 का देख सकते हैं, उसमें ऑप्शन ही गलत था। ठीक है, देखिए एग्जाम में मिस प्रिंट क्वेश्चंस रहते हैं 2-4 क्वेश्चंस। राधा का मासिक वेतन कितना है 16,000 रुपया है। राधा का मासिक वेतन कितना है 16,000 रुपया, और 1 साल के बाद उसे वेतन वृद्धि मिलती है और उसका वेतन 16,800 हो जाता है। तो वृद्धि कितना हुआ 16,800 में हम अगर 16,000 घटा दें, ठीक है, तो कितना वृद्धि हुआ 800 का। ठीक है, तो उसके वेतन में वृद्धि प्रतिशत खोजें। पहले कितना था 16,000, वो नीचे लिख देंगे। ठीक है, गुने 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो, ये 16,85, 5% का वृद्धि हो रहा है। देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं है, मेरे ख्याल से यही होगा 5%। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, 5% का वृद्धि हो रहा है। अन्यथा अगर ये परसेंटेज में नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ लिख दिया है कि प्रतिशत में खोजें, तो प्रतिशत में खोजने के लिए तो यही करना पड़ता है, 100 नीचे मतलब रखना पड़ता है ना, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर ये प्रतिशत में नहीं बोलता तो कैसे बनता इस क्वेश्चंस का, सीधा सीधी ये क्वेश्चंस बन जाता 800 का वृद्धि हो रहा है, पहले कितना था 16,000, ये 16,000 नीचे आ जाता। ठीक है, तो ये 2 जीरो कट जाता। अब इसको काटते, ठीक है, 8 रकम 8, 8 दूनी 16, ये 20 हो जाता। अब अगर एक में मतलब एक यहाँ है और ये 20 से भागा देते, 20 रकम 1 जीरो, फिर नहीं आता, फिर जीरो, मतलब 20 बचे 100, तब आता 0.05 आंसर आता। अगर ये प्रतिशत में खोजें यहाँ नहीं लिखता, तो यहाँ डायरेक्ट लिखता उसकी वेतन वृद्धि क्या है या फिर वेतन वृद्धि खोजें। ठीक है, तो आता ये 0.05। मेरे ख्याल से मिस प्रिंट यही हुआ है। अगर प्रतिशत बोला है तो आपको भी पता है कि प्रतिशत हम 100 में निकालते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ तो 100 हो जाएगा। तो आपको दोनों मतलब प्रोस्पेक्टिव से समझा दिए, आप मतलब कॉन्सेप्ट समझ जाइए। ठीक है, अगर वो प्रतिशत नहीं बोलता तो डायरेक्ट देख लेते, यही होता है आंसर। और अगर वो प्रतिशत बोला है तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5% का वृद्धि हो रहा है, आप भी यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस नंबर 6 की ओर। एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। एक चुनाव में कितने प्रत्याशी थे, केवल 2।
ठीक है, कौन कौन थे? सीता और गीता। कौन कौन है? सीता और गीता। ठीक है, एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, सीता और गीता। सीता को कुल मतों का 62% मत मिला। सीता को कितना मिला? 62%, है ना। उसने 720 मतों से चुनाव जीत लिया। देखिए, सीता को 62% वोट मिला और वो कितना से जीत ली इलेक्शन? 720 वोट से। ठीक है, तो अगर सीता को 62 मिला तो गीता को कितना मिला होगा? 38%। क्यों? क्योंकि टोटल वोट तो 100% होगा। 62 सीता को मिला तो गीता को 38 मिला होगा, और यही दोनों का जो डिफरेंस होगा यही तो 720 है। यही तो, जैसे देखिए, आपको मिला 60% वोट और आप 400 वोट से जीत गए। इसका मतलब जो सामने वाला को जो 40% वोट मिला है ना, उससे वही है जो दोनों का जो डिफरेंस है आपका, वही तो 720 क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, वही तो डिफरेंस है। अगर 62 में से 38 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 24%। कितना हो जाएगा? 24%, है ना। तो ये जो 24% है आपका, यही तो 720 है। क्यों है 720? यही क्योंकि 62% वोट मिला तो ऑब्वियस ये गीता को 38% वोट मिलेगा, क्योंकि दोनों वोटों का योग जो होता है वो 100% होना ही चाहिए। जो भी कितना ही वोट मिला होगा, मान लीजिए 100 वोट है तो सीता को 62 मिला तो गीता को 38 वोट मिलेगा। तो जो अब बोल रहा है कि उसने 720 मतों से जीत लिया, तो ये दोनों का बीच में क्या डिफरेंस है? 24% का। तो यही जो जीता, जो यही डिफरेंस है, तो 1% कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। तो 100% कितना होगा? 100% हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 3000। तो टोटल वोट कितना था? 3000। कितना था? 3000। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं। ठीक है, एक परीक्षा में परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? एक परीक्षा में 40%, है ना। ठीक है, और रीता को 800 अंक मिलते हैं, और रीता को कितना अंक मिलता है? 800। ठीक है, 800 अंक मिलते हैं और 200 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाती है और फेल हो जाती है कितने अंकों से? 200 अंकों से, है ना। तो परीक्षा में कुल अंकों की कितनी संख्या? देखिए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन सही है कि मान लीजिए पासिंग मार्क्स 30% है आपके क्लास में, पासिंग मार्क्स 30% है। ठीक है, और आपको जनरल, आप सोचिए कि आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स 30% है। आपके कितने नंबर आए? 20। अब क्या हो गए? आप फेल हो गए। तो जितने नंबर से आप फेल हो रहे हैं, मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट का 100 नंबर था, अब पासिंग मार्क्स 30% है, आपका नंबर आया 20, आप फेल हो गए। तो कितने नंबर से फेल हुए? आप जो ये 100 का 30% 10 होता है, ये 10 ही नंबर से, अगर 10 नंबर इसमें और जोड़ देते तो आप पास हो जाते। तो कहने का मतलब यहाँ पे वही है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए था। रीता को 800 अंक मिले और 200 अंकों से फेल हो गई। ठीक है, तो अगर उसको 200 अंक और मिलता तो वो 40% उसको हो जाता, पास हो जाती, है ना। 200 अंक और दे दे रीता को, 800 तो लाई ही, 200 अंक और दे दीजिए इसको, तो ये पास हो जाती। तो पास हो जाती तो पासिंग मार्क्स कितना था? 40%। तो 40% बराबर कितना है? ये 800 और प्लस 200, 1000 बराबर है 40 नंबर। क्यों? यहाँ लिखा हुआ है कि 40% अंकों की आवश्यकता है, लेकिन वो 800 नंबर ला के 200 अंक से फेल हो गई। तो 200 नंबर और आता तो पास हो जाती, और पास कितने पे था? 40%। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ 1 0 से 1 0 और ये 25। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 2500। ठीक है, तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या कितनी थी? 2500। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखिए, क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको। 2500 अगर टोटल मार्क्स था, अब पासिंग मार्क्स कितना है? 40%। इसका 40% निकाल लेते हैं, 2 0 कट जाएगा, 25 चौके 100, आ गया 1000।
तो यही 1000 चाहिए था 40% में, इसको 800 नंबर था, 200 से फेल हो गई, तो वही हम किए 40% बराबर कर दिए थे 1000। ठीक है, तो इसको ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ है, कल का क्वेश्चन है, क्योंकि ये देखिए सेट में क्वेश्चंस है, हम रिपीट नहीं किए हैं। 6ठा नंबर सेट में ये चेक कर सकते हैं आप। पेज नंबर आपको बता देते हैं, अगर 103 नंबर पेज में देखिएगा शिवांगन पब्लिकेशंस में। ठीक है, गार्गी ने अपने पैसों में से 12.5% खर्च कर दिए। मान लेते हैं कि गार्गी के पास इनिशियली x था, 12.5 खर्चा कर दी, कितना बचा 87.5%। ठीक है, फिर इतना में से वो 75% खर्च कर दी, तो 75 खर्च कर दी तो कितना बचा 25%। अब जो पैसा जो बचा है फाइनली सब कुछ करके वो इसी के बराबर होगा, क्योंकि ये बचा हुआ पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, तो ये बचा हुआ पार्ट बोला है कि 17,500 है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिएगा आप, 80,000 आएगा, यही आपका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, कल ये क्वेश्चंस आपको बताए थे, सेम क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो। देखिए यहाँ ब्याज क्या है, त्रैमासिक है। त्रैमासिक कहने का मतलब देखिए ये सब क्वेश्चंस जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। अब आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो, तो देखिए ब्याज क्या, अगर आपसे पूछ देगा यहाँ त्रैमासिक है, आपसे ये भी पूछ देगा कि यदि ब्याज त्रैमाही हो, त्रैमासिक हो मतलब कि त्रैमासिक भी पूछ सकता है, 6 माही भी पूछ सकता है और 4 माही भी पूछ सकता है। त्रैमासिक कहने का मतलब 3-3 महीने पे, 6 माही कहने का मतलब पे 6-6 महीने पे, मतलब कि 6-6 महीने पे वो हो रहा है, और 4 माही कहने का मतलब 4-4 महीने पे हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर त्रैमासिक हो रहा है 3 महीना पे, ठीक है, और ये 6 महीना पे, कॉन्सेप्ट समझिए, और ये 4 महीना पे, तो इसका कहने का मतलब क्या है, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो रहा है। देखिए एक साल में 12 महीना होता है। ठीक है, तो अगर ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो रहा है, ठीक है, अगर ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, तो इसमें क्या होता है 12 महीने का, अगर साल तो 12 महीने का होता है, ब्याज हमारा त्रैमासिक रूप से हो रहा है 3-3 महीने पे, तो इसमें क्या होगा ना कि आप जो ब्याज, अगर ईयरली ब्याज होता, अगर वार्षिक ब्याज होता, तो साल के अंत में आप ब्याज दे देते, आपका काम खत्म। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि हम आपसे जो ब्याज लेंगे, हम आप समझ लीजिए कि 100 रुपये हम आपको दिए, अगर ईयरली बोले कि 10% लेंगे आपसे, तो आप हमको साल के अंत में 110 रुपया दे देते, आपका काम खत्म। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। लेकिन हम बोले कि 100 रुपया लो, लेकिन हम तुमसे 10% लेंगे, ईयरली नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे तुमसे त्रैमासिक लेंगे। तो अब जो साल जो 12-12 का महीना जो था, वो एक तरह से ये जो ब्याज हमको देना पड़ेगा, हम कंडीशन भर दिए कि हम त्रैमासिक देंगे, तो 3-3 महीना पे देना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ हमको 110 रुपया देना पड़ेगा 3 महीने पे, फिर इसका 110 का 10% देना पड़ेगा इस 3 महीना पे, फिर यहाँ जो आएगा इसका 10% देना पड़ेगा यहाँ पे, जो यहाँ आएगा उसका 110%, मतलब इसका 10% देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? मतलब कि जितना त्रैमासिक 6 महीना 4 महीने पे वो ब्याज मतलब बढ़ते जाता है चक्रवृद्धि ब्याज की तरह। अगर हम पूछे कि तुमसे 6 माही लेंगे, तो 6 माही में कहने का मतलब है कि साल में हम तुमसे 6-6 महीना पे 2 बार लेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ से 6 माही का बात करें, तो आप जो एक साल में 110 रुपया देते, यहाँ 110 रुपया देंगे, फिर इसका आप 110 रुपया देंगे, इसका फिर 10% बढ़ा के देंगे, हम साल में आपसे 2 बार ब्याज लेंगे। अगर आपसे हम 4-4 महीना का बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है, जगह नहीं है, अगर हम आपसे 4 महीने की बात कर रहे हैं, तो ये 12 महीने में जो हम एक बार ईयरली में लेते, वो 4 महीने में हम 4 माही में हम 3 बार लेंगे। ठीक है, ये 4 दिया 12 महीना जो होता है 12 साल का। मान लीजिए कि 10% पे 100 का लिए, आप 100 रुपया उधार लिए हमसे, ब्याज रखे 10%, तो पहला जो 110 रुपया देंगे आप 10% का, फिर इसका 10% देंगे यहाँ पे बढ़ा के, फिर यहाँ जो आएगा इसका देंगे 10% यहाँ पे बढ़ा के। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे ये जो कॉन्सेप्ट 6 माही, 3 माही और 4 माही का क्या होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि देखिए यदि ब्याज त्रैमासिक हो, यहाँ तो समय आपको पता लग गया
कि अगर त्रिमाही हो, ठीक है, ठीक है, और अगर छमाही हो और 4 माही हो, ये तो आप समझ गए, ठीक है। लेकिन त्रिमाही में और 6 माही में और 4 माही में अगर यहाँ जो लिखा हुआ है कि यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो 1,20,000 रुपये का 9 महीने के लिए, कितने, 9 महीने के लिए 20% वार्षिक दर से, कितना, 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हम त्रिमासिक लाने के लिए कितना से डिवाइड करते हैं, 12 में त्रिमासिक लाना है यानी 3-3 का पेयर बनाना है तो 4 से डिवाइड करना पड़ता है। ये 4 जो है ना, ये 4 को हम इसमें डिवाइड करेंगे जितना परसेंटेज होगा। अगर त्रिमासिक हो रहा है तो 4 से डिवाइड होगा रेट में, आर में, ठीक है। अगर 6 माही हो रहा है तो रेट में हम क्या, रेट में कितना से डिवाइड होगा, 2 से, क्योंकि साल में वो 2 बन रहा है, एक तरह से 2 साल मतलब 2 बार हमें ब्याज देना पड़ रहा है। और अगर 4 माही हो रहा है मतलब कि हम 3 बार ब्याज देंगे तो रेट में हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर आपसे तिमाही पूछा है तो रेट में जो भी रेट है, यहाँ 20 दिया है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हम एक साल में 3-3 महीने पे 3-3 महीने पे 3-3 महीने पे 4 बार ब्याज दे रहे हैं, ठीक है, 4 बार। अब पहले जो वो वाली बात नहीं रही, ठीक है, वो वाली बात यहाँ पे नहीं रही कि साल में हम एक ही बार देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जितने मतलब वो जिस तरह का बात करेगा, 6 माही का बात करेगा तो वो 2 बार में टूटेगा तो हम उसको रेट को 2 बार में डिवाइड करेंगे। अगर 4 माही का बात कर रहा है तो वो साल 3 बार में टूटेगा 4-4 का तो हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो तिमाही का बात कर रहा है तो वो साल 3-3 का 4 बार में टूटेगा तो हम रेट को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम उसको दे रहे हैं ना, वो 20% पे हमें वार्षिक दर से बात हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ वार्षिक दर पे लिखा हुआ है, लेकिन हमसे वो ब्याज कैसे ले रहा है, 3-3 महीने पे। तो ये जो ब्याज है वो भी तो टूटेगा ना 3-3 महीने पे, तो उसी के लिए हम ये डिवाइड करते हैं रेट में, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ये अच्छे क्वेश्चंस है, जहाँ SSC CGL CHSL, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर जगह। और आपका जो ये सेट में है ना, ये क्वेश्चंस भर भर के पूछा है। आगे जो जितने भी 10 से लेके 20 तक क्वेश्चंस है यहाँ पे, वो उसी टाइप का क्वेश्चंस है, ठीक है। तो देखिए अब ये क्वेश्चंस कैसे बनेगा। आपका 1,20,000 हो गया, 9 महीना है तो 9 महीना है तो 3-3 महीने का मतलब एक तरह से ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये 3 थर्ड, ठीक है, ये 3-3 महीने का टूटेगा, 9 महीने दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि यहाँ त्रैमासिक है और ये रेट जो 20% है, तो इस 20 को हमें 4 से डिवाइड करना होगा तो ये 5% होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज है तो अब 1,20,000 का सबसे पहले 5% निकालिए, तो 1,20,000 का 5% कितना होगा, 6,000, क्या होगा, 6,000। तो पहला साल आप उसको 6,000 दीजिएगा, दूसरा साल भी आपको उसको इंटरेस्ट 6,000 देना दूसरा तिमाही में, पहला तिमाही क्योंकि यहाँ त्रैमासिक हो रहा है, फर्स्ट त्रैमासिक में 6,000 दीजिएगा, सेकेंड त्रैमासिक में 6,000 दीजिएगा और थर्ड वाला में भी 6,000 रुपया दीजिएगा, ठीक है। अब क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज है तो अब इस 6,000 पर भी पहला साल तो आप 6,000 दे दिए, मतलब पहला त्रैमासिक में 6,000 दे दिए। अब दूसरा जब देने आइएगा ना तो 6,000 तो देवे कीजिएगा, इस पर भी आपको देना पड़ेगा 5%, तो इसका 5% हो जाएगा 300। अब जब तीसरे बार देने आइएगा तो 1,20,000 पर तो यहाँ तो 6,000 लगेगा ही 5%। अब दूसरा ये 6,000 है उस पर लगेगा आपका 5%, तो यहाँ भी हो जाएगा 300, 5%। फिर इसका भी ये तो यहाँ दे दिए, फर्स्ट वाला में यहाँ दिए, ठीक है, इसका फिर अब सेकेंड वाला तो 6,000 पर लगेगा आपको 300। अब क्या होगा, इस 300 का भी लगेगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इस 300 का 5% हो जाएगा 15। अब सबको जोड़ दीजिए आप, ठीक है, सबको जोड़ दीजिएगा तो 18,915 ये आपका होगा आंसर, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट तिमाही में 6,000 दिए, आपको बोले थे कि सेकेंड तिमाही में भी ये 6,000 रुपया देना ही पड़ेगा और इस 6,000 पे आपको 5% देना पड़ेगा। 5% क्यों, क्योंकि इसको 4 से डिवाइड किए, क्योंकि त्रैमासिक हो रहा है।
अब सेकेंड साल में इतना दे दिए, इसका आ गया यहाँ पे। अब देखिए इस थर्ड साल में, सॉरी बार बार साल निकल रहा है, थर्ड जो त्रैमासिक है उसमें तो ये 6,000 1,20,000 का इस पे 5% तो लगेगा ही लगेगा। अब क्या होगा कि वो तो दे दिए आप इसका 5%, अब इसका भी 5% लगेगा, इसका भी 5% लगेगा और इसका भी 5% लगेगा, समझ रहे हैं? तब जाके आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज पूरा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज। आप फर्स्ट त्रैमासिक में 6,000 तो दिए, लेकिन सेकंड में भी इसके, अब सेकंड में इस, देखिए ये जो 6,000 है वो सबका 1,20,000 रुपये है। अब ये जो 300 है ये इसका 6,000 रुपये है, फिर ये 300 है वो इसका है, फिर ये इसका है और ये लास्ट में फिर इसका है, ठीक है। तो ये होता है आपका, तो पूछा जा रहा है वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये मेथड, तो आप एक फार्मूला है A=P×1+R/100 के पावर में n बोल लीजिए या t बोल लीजिए, ये समय होता है, ठीक है, पावर में। अब क्या करना है, P आपका दे दिया है 1,20,000 है, और 1 है यहाँ पे। R कितना है आपका? R 5% है। क्यों? क्योंकि त्रैमासिक है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा 20। 4 से क्यों डिवाइड होगा? क्योंकि साल में त्रैमासिक 3 का 4 पेयर बनता है, तो ये 5% हो जाएगा। आपको बताए थे 5/100। अब पावर में n कितना हो जाएगा? 3 होगा। क्यों? क्योंकि जो 9 महीना है वो 3 पार्ट में, मतलब त्रैमासिक है। यहाँ पे 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये त्रैमासिक है, क्योंकि ये फर्स्ट त्रैमासिक, सेकंड त्रैमासिक, थर्ड त्रैमासिक, तो ये 3 का। अब इसको जो कैलकुलेट करिएगा आपका A आ जाएगा, ये मतलब मिश्र धन, ठीक है, इसमें आपका चक्रवृद्धि ब्याज इंक्लूड होगा। अब जो ये वाट के जगह पे जो A का वैल्यू आएगा उसमें से आप घटा दीजिएगा 1,20,000 रुपया, तो वो आपका आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? इस फार्मूला आपको बताए, लिख लीजिएगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्रधन इजगल टू प्रिंसिपल, मतलब अमाउंट इजगल टू मिश्रधन इजगल टू मूलधन, यानी अमाउंट इजगल टू प्रिंसिपल। तो हमें ये पता था, ये यहाँ अगर पता है आपको क्या निकाल ले, मान लीजिए x निकाले, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये आप निकाल लिए थे, ठीक है, सॉरी CI इजगल टू क्या होता है, सॉरी गलती लिख दिए फार्मूला, हाँ, A इजगल टू क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन इजगल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये जो CI चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट, अब कैसे निकलेगा, A=P। तो आप जो भी ये निकाले थे फार्मूला से वो P घटा दीजिएगा, P ये है आपका, देखिए वही आंसर आएगा 18,915, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अभी देखिए कितना टाइम हो गया, मतलब ये 27 मिनट का वीडियो हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं। ये क्वेश्चंस नंबर 10 है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, ये आपको ट्राई करना है। आप लोग अगर कमेंट करेंगे, आप लोग से अगर नहीं बनता है, अगर कमेंट करेंगे कि सर नहीं बना तो हम बनाएंगे, अगर कोई कमेंट नहीं करेगा तो हम क्वेश्चंस नंबर इसको 11 से स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। क्योंकि अभी देख लीजिए अभी 2 बज रहा है, ठीक है, रात को, और मैं एक पार्टी से आया था और बहुत लेट हो गया, हम सोचे आज छोड़ना नहीं चाहिए तो कुछ बता देते हैं। ये क्वेश्चंस नंबर 11, 12, 13, ठीक है, ये 14, ये सारा आपका सेट नंबर से इसका क्वेश्चन देखें, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 17, 18, 19, 20, ये सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको हम कल बता देंगे, ठीक है। आज इसको इतने तो रहने देते हैं, क्योंकि सारे अच्छे क्वेश्चन है, सब में 3-4 मिनट लगेगा, आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 को ट्राई करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे, ठीक है।